हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं लेकर आया हूँ दो बिल्कुल सच्ची हॉरर स्टोरी। इनमें से एक स्टोरी मेरे एक सब्सक्राइबर की है और दूसरी स्टोरी मैंने कोरा से ली है। पहली स्टोरी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा ये मेरे एक सब्सक्राइबर की है, तो मैं ये स्टोरी उनकी पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हर बार पैरानॉर्मल इंसिडेंट मतलब कोई एंटिटी या भूत देखना नहीं होता। कुछ जगहें ऐसी होती है जहां आपको एक नेगेटिव एनर्जी महसूस होती है। आपको एंटिटी दिखती नहीं है लेकिन उसकी मौजूदगी महसूस होती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजू सिंह है और आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसे ही जगह के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैं यूपी की कानपुर की बात कर रहा हूँ। कॉलेज का नाम मैं नहीं बता सकता क्योंकि इससे प्रॉब्लम हो सकता है। खैर, जब कॉलेज बन रहा था तब हॉस्टल के लिए जमीन नहीं मिल रही थी और पीछे एक शमशान घाट था। ऐसा कहा जाता है कि बहुत कोशिश की गई पर कोई अपनी जमीन बेचने को तैयार ही नहीं था। फिर उस शमशान घाट की जमीन पर ही हॉस्टल बना। भाई, मैं भूतों पे यकीन नहीं करता, बस जो है वो बता रहा हूँ। हॉस्टल के बीचों बीच एक पीपल का पेड़ है। शाम को कॉलेज की छत से देखने पर ऐसा लगता है कि कोई आदमी का कंकाल वहां पर खड़ा है। असल में नीचे कुछ टूटी फूटी मूर्तियां हैं। उन मूर्तियों में एक अजीब तरह की मनुष्यत है। उनके नजदीक जाने से ही एक अजीब तरह का नेगेटिव ऑरा महसूस होता है। और हद तो तब हो गई जब एक दिन एक लड़के ने उस हॉस्टल में आत्महत्या कर ली थी। बाद में सबको पता चला कि उस लड़के ने एक लड़की के चक्कर में सुसाइड कर ली थी। थोड़े दिनों तक सब कुछ वैसे ही चलता रहा। कुछ दिनों बाद जिस लड़के ने आत्महत्या किया था उस लड़के के रूममेट्स को ऐसा लगने लगा कि वो लड़का उनके साथ रूम में ही है। और रही बात उस पीपल की पेड़ की, तो उस पीपल के पेड़ के पास रात के समय किसी बच्चे की रोने की आवाज आती थी। उस बच्चे की रोने की आवाज किसी आम बच्चे जैसा नहीं था, बल्कि वो आवाज बहुत ही डरावना था, जिसे सुनने के बाद सबकी जान हलक में आ जाता था। ऐसा सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा। अब हॉस्टल की सभी लड़कों को आत्महत्या किए हुए लड़के का मौजूदगी महसूस होने लगा। इन्हीं सब के चलते एक दिन मैं डिप्रेशन में चला गया और उसके बाद मैं गांव चला गया। खैर, अब लॉकडाउन की वजह से मुझे अब उस हॉन्टेड हॉस्टल में दोबारा जाने का नौबत नहीं आया। तो ये था दोस्तों पहली स्टोरी। अब दूसरी जो स्टोरी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ वो मैंने कोरा से ली है। निशित सांगोमला नाम के एक शख्स ने ये स्टोरी वहां पोस्ट की है। तो आगे की स्टोरी मैं निशित जी की पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। हेलो, मेरा नाम निशित है और ये सच्ची घटना मुझे मेरे एक दोस्त ने लगभग रात के 1 बजे NIT त्रिची के लाइब्रेरी रोड के पास बोला। एग्जैक्ट लोकेशन मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि ये घटना बिहार का है। मेरे दोस्त के दादाजी, जो कि एक पॉलिटिशियन थे, एक दिन रात को कार में ट्रैवल कर रहे थे। ये तब की बात है जब सबके पास लग्जरी कार की फैसिलिटी नहीं हुआ करता था और हर जगह पक्के रोड भी नहीं हुआ करते थे। रात में घर जल्दी पहुंचने के लिए मेरे दोस्त के दादाजी ने उनके ड्राइवर को एक दूसरे रास्ते से जाने के लिए कहा। वो रास्ता कुछ अलग था। उस रास्ते से लोग आया जाया नहीं करते थे। ये माना जाता था कि उस रास्ते में सुपर नेचुरल चीजें होती है। मेरे दोस्त के दादाजी एक पढ़े लिखे आदमी थे और वो ऐसे तकिया घुसी बातों में बिलीव नहीं करते थे। इसीलिए उन्होंने तभी वो डिसीजन लेना ही बेहतर समझा। उनकी बात को मानकर ड्राइवर ने भी उस रास्ते पे ही गाड़ी ले लिया। उस रास्ते में लगभग 20 किलोमीटर जाने के बाद गाड़ी के ड्राइवर ने सड़क के साइड में एक औरत को लिफ्ट मांगते हुए देखा। ड्राइवर ने पलट कर देखा तो मेरे दोस्त के दादाजी ने गाड़ी थमाने को मना किया। वो लोग उस औरत को क्रॉस करके आगे बढ़ ही रहे थे, तभी मेरे दोस्त के दादाजी ने बाहर कुछ अजीब नोटिस किया। उस औरत का भयानक चेहरा गाड़ी की खिड़की से साफ साफ दिखाई दे रहा था और वो औरत गाड़ी के स्पीड से ही साथ साथ दौड़ रही थी। अब उस औरत ने एकदम से अपना सर दादाजी की ओर घुमाया। दादाजी की ओर देखकर वो औरत बोली कि तुम्हें रुक जाना चाहिए। ये मंजर इतना खौफनाक था कि दादाजी को डर के मारे हार्ट अटैक आ गया और वो तभी चल बसे। घर पहुंचते ही ये घटना उस ड्राइवर ने सबसे पहले मेरे दोस्त की दादी जी को बताया।
और जब भी मेरे दोस्त अपने दादी को एक असली और डरावनी भूत की कहानी सुनाने को बोलता था, तब वो उसे यही किस्सा सुनाती थी। तो ये था दोस्तों 2 सच्ची हॉरर स्टोरी। और मैं जानता हूँ कि मैं बहुत लेट हूँ, लेकिन अब से हर संडे को एक स्टोरी आएगा। अगर आपको ये स्टोरीज अच्छी लगती है तो लाइक करें, अपने दोस्त और फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर करें, और ऐसे ही रोचक और सच्ची हॉरर स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ और रियल हॉरर स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।